उस पे छोटा छोटा काला काला धब्बा रहता होगा, इतना बड़ा रहता होगा, उसको एलबीबी बोला जाता है। वो जो माहो होती है ना, सरसों के खेत में अगर हो है तो नुकसान करने वाला नहीं है। जितना माहो है एक दिन में 100 अंडे को खा लेती है, उतना बड़ा। तो एक कीट को भी पहचानना जरूरी है, कौन सा मित्र कीट है। एक राजा जी का सुग्गा आप लोग बोलते हैं, हरा सा बड़ा सा होता है, वो सांप से भी लड़ सकता है, गिरगिटान से भी लड़ सकता है, वो हमारा मित्र कीट है। तो उसको पहचान करने के लिए मान लीजिए हम दवा ले आए, छिड़ दिए, हमें पता नहीं है कि कौन है, इसीलिए हमारा मित्र कीट भी खत्म हो गया खेत से। तो उसीलिए हम जाली से पकड़ेंगे, फिर लाते हैं लाइट में, अब उसमें देखते हैं 2 डिब्बी मिला है, जो मित्र कीट होगा हरे वाले में रख देंगे, शत्रु कीट को पीले वाले में रख देंगे। अगर मित्र कीट की संख्या 1 है और शत्रु कीट है 2, तो जहर डालने की जरूरत नहीं है, हमारा मित्र कीट ही शत्रु कीट को खा लेगा। ठीक, अब शत्रु कीट में आते हैं। ये सब दिया गया है आपको, ग्लास एक मोटा होता है, इससे देखा जाता है, बड़ा दिखता है, तो इससे हम पहचान करते हैं कि नर है कि मादा है। नर उसमें है कि मादा है शत्रु कीट मेरा। मान लीजिए आपके खेत में शत्रु कीट नर ज्यादा हो गए, तो उसमें एक फेरोमोन ट्रैप आता है, ये भी दवा नहीं है, आप खेत में डंडा लगा के टांग देंगे, पीला सा बक्सा मिलेगा, और उसमें मादा का ल्योर लग जाता है, मेहरारू का ल्योर लग जाएगा। जितना भी उस खेत में नर कीट होंगे वो समझे होंगे कि मेहरारू है, चलिए उस पे अटैक करें, और जितना लोग उसके अंदर जाते हैं सभी लोग उसमें फंस जाते हैं। अब जब नर को हम बांध देंगे, पॉलिथीन नीचे लगा रहता है, बांध के कहीं दफना देते हैं, जब नर खत्म हो गया तो संख्या बढ़ेगा नहीं। तो इसके लिए भी ये प्रयोग ये दिया गया है, नीडल ब्रश दिया गया है। फिर स्केच से डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन मतलब हो गया आपका मक्का का अगर खेत है तो कीट का एक जाली से मैं बताया पहचान के लिए किया जाता है। कुछ कीट रेंगने वाले होते हैं, कुछ कीट पत्ते के नीचे रहते हैं, कुछ कीट ऊपर रहते हैं, कुछ बीच में रहते हैं। तो उस अनुसार हम लोग देखते हैं, गणना करते हैं, पेड़ बना लेंगे तो जड़ में कितने शत्रु कीट मिले और मित्र कीट मिले। तो ये जो कलर मिला है उसी से पौधा बनाने के लिए पौधा बना के और वहां हम लोग दिखाएंगे। इकोलॉजी जिसको बोला जाता है, पारिस्थितिक तंत्र, उसका पूरा जीवन चक्र बनाएंगे। और देखिए जहर आप छोड़ते हैं तो ये मत सोचिए कीड़ा मर गया, कीड़ा कभी नहीं मरता है। आप दवा डालें, सब्जी अगर फूल लिया है तो फूल के अंदर चला जाता है, वो सब्जी में आ गया, सब्जी हम खा रहे हैं। बारिश हो गया, पानी नीचे बह के गया, जितना भी मेरा मित्र कीट है सब मर गया, चारा तो है ही नहीं। पानी बह के गया तालाब नदी में, नीचे जमीन के अंदर भी जाता है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को, तभी वाटर लेवल बढ़ जाता है। हाँ, वही पानी हम लोग पी रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर घर में अब आरओ लग गया है कि आरओ का शुद्ध पानी पियेंगे। लेकिन हड्डी की बीमारी आरओ का है, हड्डियों में दर्द हो जा रहा है, कैल्शियम ज्यादा उसमें से निकाल दिया जा रहा है। तो अब आप पी रहे हैं, फिर बकरी गाय मुर्गी सब पी रही है, उस मांस को हम ही खा रहे हैं। तो यानी कहीं जहर, ये ना सोचिएगा हम कीड़ा मार दिए, कीड़ा नहीं मर रहा है। पहले रहा ना बिहार में एक शीशी पियत रहा तो मजा नहीं आता रहा, तो 2 यूज कर रहे थे लोग, उसी तरह वो दवा इतना आप लोग पिला दिए उसको दवाइयाँ नहीं असर करता है। कोराजेन एक दवा आता था बैगन का, अगर कोई सब्जी खेती करता होगा, कोराजेन नाम का सबसे खतरनाक दवा है। 1 ml दवा मिलता है 500 का, वो इतना खतरनाक था, बैगन में डालते थे लोग, लेकिन वो भी अब काम नहीं कर रहा क्योंकि वो पीते पीते हाँ उसका बढ़ गया है क्षमता सहने का। तो उसीलिए केमिकल का, जैसे मान लीजिए आप इस बार लाए कोराजेन और अगले बार दूसरी दवा केमिकल का प्रयोग करें, बदल के एक आहार ना दे। डीएपी भी आप ले रहे हैं तो इस बार डाई ले लिए, अगले